उसने हमें लड़ने की वजह दी, उसने हमें लड़ने की हिम्मत दी। मैं नहीं लड़ सकता एक दिन भी, एक लम्हा मैं मार नहीं खा सकता एक थप्पड़ भी। मेरा रब सबर देता है, वो ताकत देता है, वो आपको हौसला देता है। देखो कितने सारे गद्दार, देखो जनरल साहब गद्दार, देखो कितने गद्दार सैकड़ों यहां जमा कर दिया। देखो गद्दार, हिंदू पाकिस्तान, पाकिस्तान आपकी मुहब्बत में आपकी आप वेलकम कहते हैं स्टेज पर। इमरान रियाज खान साहब, मैं रिक्वेस्ट करूँगा आप स्टेज पे आ जाएं। सभी काजमी साहब आप भी। इमरान खान आप सबसे रिक्वेस्ट है आप अपनी अपनी सीट पे बैठ जाएं। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस प्रोग्राम का स्टार्ट हम पाकिस्तान के कौमी तराने से स्टार्ट करें। कोई कहीं छुपा है, कोई कहीं भाग रहा है, कोई पहाड़ों पे चढ़ गया, किसी ने गिरफ्तारी दे दी, कोई बाहर आ गया। ये अरशद शरीफ पाकिस्तान से बाहर कुछ मौत के खौफ से नहीं आया, मौत के खौफ से कोई नहीं भागता। जो आजादी के लिए लड़ रहा हो ना, उसको मौत का खौफ नहीं होता। जो अपने हक के लिए लड़ रहा हो उसे मौत का खौफ नहीं होता, उसे मौत का इंतजार होता। मसला क्या है? मेरी आवाज ना कुछ नहीं जाए। मैं इस लड़ाई में खुद को जीतता हुआ देखना चाहता हूं। मुझे और मेरे लोगों को रुसवा न किया जाए, जिल्लत से बचने की कोशिश की जाए। पहले पाकिस्तान की सरजमीन तंग कर दी, फिर वो दुबई में गया, वहां से निकलवाया, और फिर एकदम वो जीते जागते आदमी को लाश में बना दिया। लेकिन वो अरशद शरीफ को मार पाए, बस एक जिस्म में से उन्होंने जान निकाल दी। लेकिन वो कितनों को जुबान दे गया। मेरा एक दिन भी ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन मैं अरशद शरीफ का कोई क्लिप नहीं देखता। लोग रोज शेयर करते हैं, रोजाना हमें दिखाते हैं कि सुनो अरशद शरीफ को। अरशद शरीफ के जाने के बाद जितनी उसकी आवाज गूंजी है, मेरे ख्याल में कोई और ऐसा नहीं पाकिस्तान में जिसकी इतनी आवाज गूंजी। शानदार काम करके गया, अपने हिस्से की लड़ाई वो लड़ कर गया, और आज भी कहीं ना कहीं आपके अंदर, इनके अंदर, वो हर जगह पे कहीं ना कहीं किसी ना किसी महाज पे लड़ रहा है, और वो ये लड़ाई जीत रहा है। कैसे जीत रहा है? आपको कैसे पता चलता है कि आप लड़ाई जीत रहे हैं? आपको तब पता चलता है जब आपका मुखालिफ डरा हुआ होता है, बुखलाया हुआ होता है, इस्तिस्ना मांगता है, फिर आपको पता चलता है ये तुमने सारा कर गया। अरशद शरीफ ने इस्तिस्ना नहीं मांगा, लड़ाई लड़ी उसने अपनी। ये सारे लड़ने वाले बैठे, ये भी लड़ने वाले बैठे। मेरी फौज इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती। जिस फौज को मैं पाकिस्तान में छोड़कर आया, वो इतनी बुज़दिल नहीं हो सकती। उन्हें इस्तिस्ना नहीं चाहिए। एक दूसरे को सबकत करते हैं, गोली मैं खाऊंगा, मुझे भेजोगे मोर्चे पे मैं लड़ूंगा। बुज़दिल नहीं हो सकती। इस्तिस्ना लेने वाला या मेरी फौज का चेहरा, जो भी इस्तिस्ना लेगा वो ना मेरी फौज की नुमाइंदगी करता, ना वो मेरी फौज का चेहरा। इस्तिस्ना ना तो इस्लामी है और ना ही शरई है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, मौलवी कह रहे हैं,
वो मौलवी कह रहे हैं जिन्होंने इनके लिए वो सब बोला जो उलमा हक शर्मा गए उसे सुन के। आज वो मौलवी भी हाथ खड़े करके बैठे कि नहीं भाई, इस तस्मा का कोई ताल्लुक इस्लाम से नहीं है, इस तस्मा का कोई ताल्लुक हमारे दीन से नहीं है, ना कोई शरीयत से इसका ताल्लुक, ना कोई इसकी गुंजाइश। तो अरशद शरीफ जीत रहा है, ये हाल है और ये इनकी सजा है, ये रोज हारे। याद रखें, जब भी कोई डिक्टेटर आता है ना, पहला काम क्या करता है? आप दुनिया का मॉडल दिखाएं ना, पूरी दुनिया में ये दो मुल्क साथ साथ है, सिर्फ उनको स्टडी कर ले आप। एक शुमाली कोरिया, एक जनूबी कोरिया, इन दोनों को स्टडी करना आपको सारी बात समझ आए। जो आजाद कोरिया है, जनूबी कोरिया, वहां आपको मीडिया नजर है, आजादी इज़हार राय, इंसानों के हुकूक, इलेक्शन और लोगों को उनके मैंडेट की तौहीन वहां पे नहीं है। लेकिन जब आप देखते हैं शुमाली कोरिया में, तो इसका बिल्कुल उलट है। तो जहां में भी दुनिया में डिक्टेटर आए, बादशाह हो, डिक्टेटरशिप हो, आमरीयत हो गया, वहां पे आपको सबसे पहले मीडिया की आवाज कुचलती हुई दिखाई दे। मीडिया को काबू करो, सबसे पहले ये काम करता है। और इस मर्तबा भी इन्होंने यही किया। 2022 में जब इन्होंने ये रजीम चेंज ऑपरेशनल प्लान किया, तो इन्होंने मीडिया को काबू करने की कोशिश की, बड़ी मुलाकातें की, बड़ा इन्होंने ग्राउंड बनाया। मैं उनके नाम नहीं लेता जिन्होंने एक एक मुलाकात में सरेंडर कर दिया, लेकिन ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने हथियार नहीं फेंके। हमने इनको समझाया था, हमने इनको बताया था कि तुम्हारी मंजी ठुक जाएगी, बाहर आ जाओ, ये ना करना। इन्हें समझ नहीं आई, इनको शौक था पंगे लेने का। लो पंगा तुम्हें बताया था, ये मिडिल क्लास, ये तुम्हें टक्कर देंगे, ये तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम आईने में अपनी शक्ल देखोगे, तुम्हें शिकस्त अपने माथे पे लिखी हुई नजर आएगी। और आज इनको रोज ये शिकस्त इन्हें रोज दिखाई देगी। अब बहुत सारे लोग हमें आजकल किस्सा सुना रहे हैं, कहानी सुना रहे हैं कि जनाब ममदानी और ट्रंप एक साथ बैठे हैं। वो देखें जमहूरियत कितनी प्यारी है, कितनी क्यूट लग रही है जमहूरियत कि ट्रंप और ममदानी दोनों मुखालिफ, वो देखो बैठ गए एक साथ। वो देखो जमहूरियत का हुस्न। लानत तुम सबकी सोच के ऊपर बेशर्म हो। ममदानी का इलेक्शन चोरी किया वहां पे किसी ने। ना अमेरिका में इलेक्शन चोरी करो ना, फिर बिठाओ उनको एक साथ, मैं देखता हूं कैसे बैठते हैं। पाकिस्तान में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पूरा इलेक्शन चोरी किया और फिर कहते हैं बैठो। और बेशर्मो, पहले पब्लिक का मैंडेट वापस करो। जहां इंसाफ होता है वहां पे लोग आपस में मिलकर बैठते हैं। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने जो तलखियां पैदा कर दी, उन तलखियों के बाद लोग अपना हक लिए बगैर कैसे बैठ जाए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट पसंद तो नहीं करती थी। वो इलेक्शन जीत गया, उन्होंने कहा जी मैंडेट का एहतराम करना, काम चल रहा है। इसीलिए अमेरिका सुपर पावर कहता है खुद को। ममदानी डोनाल्ड ट्रंप का दुश्मन, वो इलेक्शन जीत गया, ट्रंप ने तस्लीम किया उस इलेक्शन में, इसीलिए वो इकट्ठे बैठे। ये मुफ्ती मुनीर हमें बताता है, मैं पढ़ रहा था उसका लिखा हुआ, यार इतना बड़ा आलम दीन है भाई, इतना बड़ा आलम दीन है भाई, तो भागा नाम लो यार, आपके अंदर इंसानियत नहीं है मुफ्ती साहब। इज्जत के केस में इसकी जबान बंद, इंतखाबी निशान छीन लिया, इसकी जबान बंद। फॉर्म 47 के ऊपर जाली हुकूमत बना दी, इसकी जुबान बंद। ये मौलवी कल तक हमें मिसालें देते थे, हमें मिसालें देते थे रियासत मदीना, ये मौलवी हमें मिसालें देते थे सहाबा इकराम की। अब ये हमें मिसालें देता है मगरिब की और डोनाल्ड ट्रंप की। इससे ज्यादा इनकी
इनको शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तानियों का हक छीन कर ये कहते हैं अब हक मांगो भी ना। प्रॉब्लम ये है, इमरान खान के साथ बड़ा पंगा क्या है, वो इमरान खान को तो वो छोड़ते हैं, वो सिर्फ ये कहते हैं कि एक एनआरओ दे दो, आप घर चले जाएं या बाहर चले जाएं, एंजॉय करें, अपना टाइम उन्हें गुजार दें। वो कहता है मैंडेट वापस करो, ये है लड़ाई। वो कहता है वहीं से शुरू होगा जहां से खत्म हुआ, मेरा मैंडेट वापस करो, ये है फटा। यही लड़ाई अरशद शरीफ के साथ थी, यही लड़ाई इमरान खान के साथ है, और यही लड़ाई हम सब के साथ थी। लेकिन ये रुकेगी नहीं, ये रुकेगी। तुम हमें गद्दार बोलो, हमें बागी बोलो, हम साबित कर देते हैं ना हमको। आप सब मेरी बात का जवाब देंगे? मैं आपसे एक बात पूछता हूं, मुझे उसका जवाब दीजिए। पाकिस्तान देखो कितने सारे गद्दार, देखो जनरल साहब गद्दार, देखो कितने गद्दार सैकड़ों यहां जमा कर लिए, देखो गद्दार। फिर दो पाकिस्तान, पाकिस्तान देखो जनरल साहब गद्दार, देखो गद्दारों का, देखो अपने आगे पीछे, तुम्हें हर गली, हर चौराहे, हर नुक्कड़, हर जगह तुम्हें गद्दार मिलेंगे जो सुबह उठ के तुम्हें सैल्यूट करते हैं। गौर से सुनो, वो भी गद्दार है। जो रात को तुम्हें दूध का गिलास देते हैं, गौर करो, वो भी गद्दार है। जो तुम्हारे घर के आसपास रहते हैं, गौर करो, वो भी गद्दार है। तुम्हारा पाला पड़ा है 25 करोड़ गद्दारों से। ये गद्दार, याद रखना मेरी बात, ये गद्दार, ये गद्दारी करते रहे, ये बात नहीं आई, नहीं यकीन आता। लो जनरल साहब फिर सुनो, पाकिस्तान ये गद्दार कमाल गद्दारी की है। अगर ये गद्दारी है ना तो हम सारे गद्दार। मैंने इनको समझाया कि ये पंगा मत। अभी मेरे दोस्त कह रहे थे कि उस्मान बुज़दार की शक्ल देखनी पड़ेगी, कोई कह रहा था कि फिरदौस आशिक इरफान की शक्ल देखनी पड़ेगी। मैं कसम खाकर कहता हूं कि सिर्फ आपको इन जर्नलों की शक्ल ना देखनी पड़ेगी। ये पाकिस्तान की सियासत में मुदाखलत बंद करें तो पाकिस्तान चल जाएगा। पाकिस्तान पाकिस्तान तेरे खून से